भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त दी। हमने कहा क्यों नहीं, पाकिस्तान हम का ख्वाह, हमारी पहली तरजीह अमन इस्तेहकाम है। DGISPR का रूसी टीवी को इंटरव्यू का खवारिज हो या दहशतगर्द, पाकिस्तान में टेररिज्म का असल सरपरस्त भारत है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान का जज्बा क्या है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। गैर जानिबदार तहकीकात और ताउन की पेशकश की, मगर भारत ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाकिस्तान ने फौरी और मौसर जवाब दिया, 6 तैयारे मार गिराए। दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। भारत भूल गया है, पाकिस्तानी कौम और अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, हर कीमत पर पूरा करेंगे। धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल महारत और अज़्म से चंद ही घंटों में भारतीय जारहियत को पसपा किया। वतन के सुपूत सीसा पिलाई दीवार बने, गैर मामूली बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। सदर मुमलिकत का गुजरावाला कैंटोनमेंट के दौरे पर अफसरान और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। भारत की जारियत आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल से चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी भी चीन में ही मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने को तैयार। वफ्द के हमरा अमरीका, बरतानिया, रूस और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। इंडियन मीडिया झूठा, दुनिया भर से आवाजें उठ गईं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और फेक वीडियोस शेयर की गई। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने जौहरी रियासतों के दरमियान जंग कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फेक न्यूज वॉचडॉग ने भी भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्वस पाया गया। 7 से 10 मई के वाकयात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। पचास मिनट की जंग ने दुनिया पर जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया, जंग के लिए दिल गुर्दा चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला का दौरा। मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ा से मुलाकात। कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम निहात ताकत पाश पाश हो गई। अब दुश्मन कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। अगली बारी दहशतगर्दों की है। अमन दुश्मनों को सरपरस्त नहीं बचा तो दहशतगर्द कैसे बचेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ललकार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वुरसा से ताज़ियत। पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त, बताया जाए भारतीय एयरफोर्स ने कितने तैयारे गंवाए। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अवामी तनकीद पर भारतीय हुकूमत बौखला गई। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त और रुसवाई। मोदी की जान पर बनाई। बड़ी तादाद में असलहे की हंगामी खरीदारी का मंसूबा। फौज को 40,000 करोड़ का दिफाई साजो सामान खरीदने का इख्तियार दे दिया। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को खलाई महाज पर भी नाकामी का सामना। सैटेलाइट तजर्बा नाकाम। भारतीय स्पेस एजेंसी के सरबराह का नाकामी का एतराफ।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर तवानाई अवैस लगारी और वजीर आजम के मावन खसूसी राना सनाउल्लाह की मुलाकात। नए बजट पर तबादला ख्याल, महंगाई मजीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की और आवाम को सहूलियात फराहम करने पर बातचीत। आइंदा बजट पर पॉलिसी सतह के पाक IMF मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तजावीज़ शेयर की जाएंगी। बैरूनी माली ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 5 साल में $115 अरब से ज़ायद बैरूनी फंड्स दरकार। पाक भारत मजीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। सूरज का कहर, मुल्क के मुतादिद इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में हीट वेव बरकरार, पारा 42 तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 35 रिकॉर्ड, दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। सखर, मोहिंजोदड़ो, सिब्बी और नौकुंडी में 40 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, लाहौर, अटक, सरगोधा, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान में भी गजब की गर्मी। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल के शिमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले, मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 270 हो गई। शहदा में अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सिनवार और 3 सहाफ़ी भी शामिल। सऊनी फोर्सेस ने इंडोनेशियन अस्पताल का मुहासरा कर लिया। डॉक्टर्स और मरीज महसूर। हमास की इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। यमनी औजियों का इसराइली हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला। पॉप लियो ने नए पॉप की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब में आलमी रहनुमाओं समेत 2.5 लाख अफराद की शिरकत। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी अहलिया के साथ शरीक। अमरीका से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट पेट्रो 8 मई को पॉप मुंतखब हुए थे। PSL सीजन 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PCB की स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का मुसल्लाफात से भरपूर यकजहती का इजहार। जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। गुलकार साहिर अली बग्गा और इसरार शाह की जानदार आवाज ने लहू गरमा दिया। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगाए। PSL 10 में आज डबल धमाल। रावलपिंडी में मेला सज गया। मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कोयटा की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी। रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया। क्रिस्टल पैलेस ने तारीख में पहली बार FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सख्त हरीफ मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से अपसेट कर दिया। और 40 साल का इंतजार खत्म। पाओलेनी होम ग्राउंड पर इटालियन ओपन का टाइटल ले उड़ी। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी।